नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज 21 अक्टूबर, आज ही के दिन यानी 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। आइए जानते हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना के बारे में। आज़ाद हिंद सेना में करीबन 85,000 सैनिक शामिल थे। इसमें एक महिला यूनिट भी थी जिसके कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। इस फौज में बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस देश के उन महानायकों में से एक है और हमेशा रहेंगे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों और देश की सेवा के जज्बे के कारण ही महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्त कहा था। महानायक सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी का सिपाही के रूप में देखा जाता है। साथ ही उनके जीवन की वीरता के किस्सों के साथ याद किया जाता है। भारत का सबसे श्रद्धेय स्वतंत्र सेनानी माने जाने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म 28 जनवरी 1897 को हुआ था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज नाम से पहला भारतीय सशस्त्र बल बनाया था। उनके प्रसिद्ध नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे उन तमाम भारतीयों के दिल में देशभक्ति पैदा कर दी थी। आज भी ये शब्द भारतीयों को प्रेरणा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। बोस असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे। उन्होंने 1918 में प्रथम श्रेणी स्कोर के साथ दर्शन शास्त्र में बीए पूरा किया। बोस 1920 और 1930 के दशक के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा कट्टरपंथी विंग के नेता बन गए। भगवद गीता सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत थी। सुभाष चंद्र बोस के पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र आईसीएस बने। उन्होंने अपने पिता की आईसीएस बनने की इच्छा पूरी की। 1920 की आईसीएस परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान पाया, मगर सुभाष का मन अंग्रेज़ों के अधीन काम करने में नहीं था। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान सहित कई देशों की यात्रा की। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के इन यात्राओं का मकसद बाकी देशों के साथ आपसी गठबंधन को मजबूत करना था और साथ ही भारत में ब्रिटिश सरकार के राज पर हमला करना था। कहा जाता है कि 1921 से लेकर 1941 तक की पूर्ण अवधि में स्वतंत्रता के लिए अपने रूप के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विभिन्न जेलों में 11 बार जेल की सज़ा हुई। उन्हें सबसे पहले 16 जुलाई 1921 को 6 महीने का कारावास की सज़ा दी गई। 1941 के एक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें कलकत्ता की अदालत में पेश होना था, लेकिन वे किसी तरह अपना घर छोड़कर जर्मनी चले गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचकर वहां के चांसलर हिटलर से मुलाकात की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया गया। इस फौज का गठन जापान में हुआ था। इसकी स्थापना भारत के क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने टोक्यो, जापान में की थी। 28 से 30 मार्च तक उन्हें एक सम्मेलन में आज़ाद हिंद फौज के गठन को लेकर विचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था। बताया जाता है कि आज़ाद हिंद फौज को बनाने में जापान ने बहुत सहयोग किया था। आज़ाद हिंद फौज में करीब 85,000 सैनिक शामिल थे। इसमें एक महिला यूनिट भी थी जिसकी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। पहले इस फौज में
वे लोग शामिल किए गए जो जापान की ओर से बंदी बना लिए गए थे। बाद में इस फौज में बर्मा और मलाया स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए। साथ ही इस देश के बाहर रह रहे लोग भी इस सेना में शामिल हो गए। आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने 1944 को 19 मार्च के दिन पहला झंडा फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले लोगों में कर्नल शौकत मलिक, कुछ मणिपुरी और आज़ाद हिंद के लोग शामिल थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दे दी। आज़ाद हिंद सरकार की आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पर अंग्रेज़ों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।